आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। तो परिवार नियोजन की आवश्यकताओं के बारे में बताता हूँ मैं। क्या है जो ये आवश्यकताएं होती हैं परिवार नियोजन की, इनके बारे में। तो परिवार नियोजन से किसी व्यक्ति या परिवार को इच्छानुसार जो संतान की संख्या होती है या गर्भधारण के बीच समय सीमा पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। या गर्भधारण के बीच जब समय सीमा पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अनियोजित या अनपेक्षित गर्भधारण से बचाव के लिए महिलाओं तथा युगलों के लिए गर्भ नियोजन पद्धतियों के प्रयोग के माध्यम से परिवार नियोजन सुरक्षित रखता है। तो परिवार नियोजन के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर कि जो अनियोजित या अनपेक्षित गर्भधारण होता है उससे बचाव के लिए महिलाओं तथा युगलों के लिए गर्भ नियोजन पद्धतियों के प्रयोग के माध्यम से क्या किया जाता है, परिवार नियोजन सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो गर्भ नियोजन पद्धतियाँ होती हैं, क्या होती है, जो गर्भ नियोजन पद्धति होती है, ये गर्भ नियोजन पद्धति क्या करती है, परिवार नियोजन को सुरक्षित रखती है। इसलिए परिवार नियोजन के गर्भ निरोधक का प्रयोग आवश्यक है। तो इसलिए परिवार नियोजन में जो गर्भ निरोधक होता है, क्या होता है, गर्भ निरोधक। इस गर्भ निरोधक का जो उपयोग करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए ये आवश्यक होता है। परिवार नियोजन से गर्भधारण के बीच समय सीमा की छूट देना है। तो जो यहाँ पर परिवार नियोजन से गर्भधारण के बीच समय सीमा की छूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए गर्भधारण के लिए। तथा स्वास्थ्य समस्याओं के उच्चतर जोखिम वाली महिलाओं को गर्भधारण में देरी की भी सुविधा प्रदान करता है। तथा जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य समस्याओं के उच्चतर जोखिम वाली जो महिलाओं को गर्भधारण में देरी होती है उनकी भी क्या करनी चाहिए, उचित सुविधा, तो उनको भी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। परिवार नियोजन शुरू करके किसी महिला को बच्चे को संभावित बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी चिंता से बचाया जा सकता है। तो परिवार नियोजन के जरिए क्या किया जा सकता है, शुरू करके इसको किसी महिला को बच्चे को संभावित बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी चिंता से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो संभावित बीमारी हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं होती हैं उनसे क्या किया जाता है, जो बेबी होता है और जो बच्चा होता है उन दोनों को क्या करा जा सकता है, बचाया जा सकता है। परिवार नियोजन बीमारी के समय की प्रसूतियों को कम करता है। अब यहाँ पर जो परिवार नियोजन होता है वो बीमारी के समय की प्रसूतियों को कम करता है। तो जो बीमारी के समय प्रसूतियां होती हैं उन प्रसूतियों को क्या करता है, यहाँ पे परिवार नियोजन कम करता है तथा रोकता है, जिससे नवजात मृत्यु दर होती है। तथा कम करता है और रोकता है, जिससे क्या होती है, जो नवजात मृत्यु दर होती है, जो नवजात मृत्यु दर होती है उससे क्या होता है, ये बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जनसंख्या भी नहीं बढ़ पाती। इससे प्रसूति के समय महिला के मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। इससे क्या हुआ, जो प्रसूति के समय महिलाओं का जो मृत्यु दर था, तो महिलाओं की मृत्यु दर में भी क्या आई है, कमी आई है। किससे, परिवार नियोजन से। यह HIV एड्स के खतरे को भी कम करता है। अब परिवार नियोजन से क्या होता है, जो HIV होता है या एड्स होता है इसका खतरा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अनपेक्षित गर्भधारण से बचाव के साथ साथ HIV एड्स जैसी यौन संक्रमणों से भी बचाव करता है। क्योंकि ये क्या करता है, अनपेक्षित गर्भधारण के साथ साथ क्या करता है, जो यौन संक्रामण रोग होते हैं उनसे भी क्या करता है, बचाव करता है। अब अगली बात करें तो इससे किशोर अवस्था में गर्भधारण को कम करने में सहायता मिलती है। तो इससे क्या मिलती है, जो किशोर अवस्था में गर्भधारण होता है तो इसको क्या मिलती है, किशोर अवस्था में गर्भधारण को कम करने में सहायता मिलती है, जिससे उच्च नवजात मृत्यु दर की संभावना बनी रहती है। जिससे क्या होती है, जो उच्च नवजात मृत्यु दर होती है
नवजात की जो मृत्यु दर होती है, इनकी जो संभावनाएं क्या होती हैं, बनी हुई रहती हैं। जब बात जनसंख्या कम करने की आती है तथा पर्यावरण एवं आर्थिक स्थिति में सुधार की आती है, जब क्या आती है, बात जनसंख्या कम करने की आती है तथा पर्यावरण एवं आर्थिक स्थिति में इसका नकारात्मक प्रभाव से बचाव की आती है, तो परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। तो जो परिवार नियोजन होता है इन सब में, ये क्या आता है, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। क्योंकि क्या होता है, जनसंख्या कम करना तथा पर्यावरण एवं आर्थिक स्थिति में क्या हो जाता है, इससे वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, पर्यावरण एवं आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो जाती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।